श्रावण महीने में जितने मंगल पढ़ते हैं वो मंगला गौरी के, आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। इधर नहीं होते शायद, आप करते हैं? इधर होते नहीं होंगे, हमको जहाँ तक उम्मीद है। बाबा जी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है, इधर साइड होता नहीं है क्या पता। मंगला गौरी व्रत जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं, कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है, इसीलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा। प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला बाबा देव अधिदेव महादेव, जिनको दुनिया के लोग केवल साधारणता में ही जानते हैं, पर दुनिया के जितने दुख हैं, दुनिया के जितने कष्ट हैं, दुनिया की जितनी तकलीफ़ें हैं, बाहर का बेड़ा, दुनिया की जितनी तकलीफ़ें हैं, दुनिया का जितना कष्ट है, अगर उस कष्ट को कोई मिटा सकता है तो वो केवल देव अधिदेव महादेव ही मिटा सकता है। केवल शिव, केवल भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर ही मिटा सकते हैं। बस एक तरीका शिव को रिझाने का, एक तरीका भगवान शंकर को मनाने का होना चाहिए। कोई बड़ी, कई लोग कहते हैं कि हमने सावन के महीने में एक बहुत बड़ी पूजन रखी है। बड़ी पूजा और छोटी पूजा में क्या अंतर होता है? कोई बताए भला कि बड़ी पूजा ऐसी होती है और छोटी पूजा ऐसी होती है? संजय जी, बड़ी पूजा में और छोटी पूजा में कोई अंतर हो सकता है क्या? भाव बड़ा हो सकता है, भाव में अंतर हो सकता है, पर देवता में पूजन में कोई अंतर नहीं। तो बेटा, पूजा में कोई अंतर नहीं। आप जिस समय हृदय से भगवान को जो दे रहे हो और प्रेम से उसको जो रिझा रहे हो, वो सर्वस्व है। आप सबको मालूम होगा कि जिस समय पर शिवजी ने विष पिया था, विष की जलन इतनी तेज थी, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा नील सरस्वती के रूप में अंदर जाकर बैठ गई थी और माता का शरीर भी नीला पड़ गया था। आज भी जो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, तो नील सरस्वती का नाम लेकर शिवजी पे जल चढ़ाया जाता है और वो नील सरस्वती का जल नाम लेकर बच्चे को पिलाया जाता है, जिससे उसका जिदपन कम हो जाता है। माँ अम्बा जगदम्बा को मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु ने तो विष पी लिया है, और वो विष भी कोई साधारण नहीं है, हलाहल विष है। हलाहल विष का मतलब मालूम है आप लोगों को?
दो तरह का विष होता है, एक साधारण विष जिसको कोई भी पी सकता है और उसको बचाया भी जा सकता है, और दूसरे नंबर का विष होता है हलाहल विष। हलाहल विष किसको कहा गया? कहते हैं पूरी सृष्टि के जितने जहरीले जीव जंतु हैं उन सारे जहरीले जीव जंतुओं का विष निकलवा लो, उस विष को अग्नि में पका लो, अग्नि में पकाकर उसका अर्क निकलवा लो, उस अर्क को भी और पका लो, पकाकर उसका और अर्क निकालो। ऐसे कौटी कौटी अर्क जब इकट्ठे हो जाएं तो वो विष जो बनता है वो हलाहल विष कहलाता है।